आज हम लोग फर्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कंडीशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। तो जैसे जो चार्ट होता है, जो बर्थ चार्ट होती है, उसमें प्लैनेट की कंडीशंस होते हैं। जैसे कोई प्लैनेट नॉर्मली बैठा होता है, कोई प्लैनेट अपने फ्रेंडली साइन में बैठा होता है, कोई अपने एनिमी साइन में बैठा होता है। या तो ये सब जो प्लैनेट्स होते हैं, जो अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे होते हैं, ये न्यूट्रल प्लैनेट्स होते हैं, जो बहुत ही कंफर्ट लेवल पे बैठे हैं, जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं। तो और कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो अनकंफर्टेबल पोजीशन पे होते हैं, या फिर उनकी स्पेशल पोजीशन होती है प्लैनेट्स की। जैसे प्लैनेट्स हो गए, अगर कोई प्लैनेट रेट्रो है, डेबिलिटेड है, एग्जॉल्टेड है, या फिर कंबस्ट है, तो ये प्लैनेट्स की स्पेशल पोजीशंस होती हैं। तो जब भी किसी भी चार्ट में ये प्लैनेट्स स्पेशल पोजीशंस पे होंगे, तो वो स्पेशल चार्ट होगा। क्योंकि जब कोई प्लैनेट अनकंफर्टेबल पोजीशंस पे होते हैं, रेट्रो होते हैं, डेबिलिटेड होते हैं, एक्सॉल्टेड होते हैं, तो वो आपके लाइफ में चैलेंजेस लाएंगे और वो आपको एक अनकंफर्टेबल पोजीशन पे डालेंगे। तो जब भी आपको चैलेंजेस देंगे लाइफ में, तो आप उन चैलेंजेस से ओवरकम करके आप अपने लाइफ में ग्रेट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओशो के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि जुपिटर 29 डिग्री का है। तो ये ग्रेट ओरेटर थे, टॉरस असेंडेंट की कुंडली थी उनकी। और जुपिटर कैंसर में थर्ड हाउस में 29 डिग्री का था। तो ये बहुत अच्छे ओरेटर थे। तो ये जो जुपिटर की स्पेशल पोजीशन है, जुपिटर यहाँ पे कंबस्ट हो रहा है, तो जुपिटर को जो यहाँ पे स्पेशल पोजीशन है, उनको स्पेशल बना रही है, इसलिए वो बहुत अच्छे ओरेटर बन पाए। और स्वामी विवेकानंद की चार्ट देख लेंगे, उनके चार्ट में सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन था, सजिटेरियस असेंडेंट की कुंडली थी उनकी, और सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मून अफ्लिक्टेड है, मून एक मेलेफिक प्लैनेट के साथ है। तो ये ये जो पोजीशन है, ये मून की जो कंडीशन है, ये उनको स्पेशल बनाती है। जब भी आप किसी चार्ट को एनालाइज करते हो, तो आपको सबसे पहले मून की कंडीशन देखनी, ये आपको यहाँ से आपको मेजर चीजें पता चल जाएंगी। जैसे अगर किसी पर्सन के चार्ट में मून कंफर्टेबल पोजीशन में, उन राशि में है, या फिर अपने फ्रेंडली साइन में है, तो वहाँ पे जो पर्सन होगा, वो अपने कंफर्टेबल जोन में ही रह के काम करेगा। बट जिस पर्सन के चार्ट में मून अफ्लिक्टेड होगा, मेलेफिक प्लैनेट के साथ होगा, वो पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करते हैं, और यही लोग लाइफ में ग्रेटनेस अचीव करते हैं। बिकॉज अगर कंफर्टेबल पोजीशन में ही आप रहे, तो आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप कंफर्ट में ही रहोगे, कंफर्ट वाला इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, तो आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे हम लोग कुछ कंडीशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप जब भी कोई चार्ट एनालाइज करोगे, तो पहले आपको मून का कंडीशन देखना है। मून की कंडीशन से आप पता कर सकते हो कि ये पर्सन जो है लाइफ में कुछ ग्रेट अचीव करेगा या नहीं करेगा। जो प्लैनेट जितना खराब होगा, वो प्लैनेट उतना ही आपको ग्रेटनेस तक ले जाएगा, क्योंकि वही आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालेगा। आपको वही प्लैनेट आपको चैलेंज करेगा, और फिर आप उससे ओवरकम करके आप ग्रेटनेस की तरफ जा सकते हैं। अब हम लोग फर्स्ट फर्स्ट जो कंडीशन है प्लैनेट की, वो देखने वाले हैं, दैट इज दिग्बली प्लैनेट्स। अब दिग्बली प्लैनेट्स क्या होते हैं, वो कुछ पोजीशन में अपने आप को फुल स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, वो अपने फुल स्ट्रेंथ पे होते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में जुपिटर और मरकरी दिग्बली होते हैं, सेवेंथ हाउस में सैटर्न दिग्बली होंगे, टेंथ हाउस में सन और मार्स दिग्बली होंगे, एंड फोर्थ हाउस में मून एंड वीनस। ये उनकी दिग्बल पोजीशन है। यहाँ पे जो प्लैनेट्स होंगे, वो अपने दिग्बल पोजीशन में। तो जब किसी की भी चार्ट में कोई प्लैनेट दिग्बल होता है, तो वो अपने फुल स्ट्रेंथ पे है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, ये किसी की नहीं सुनती। ये लोग बहुत ही क्लियर होते हैं, और ये लोग अपने गोल को लेकर क्लियर होंगे, और बहुत ही डिटरमाइंड होंगे। और जब भी इन प्लैनेट की दशा चलेगी, तो ये लोग किसी की एडवाइस नहीं लेंगे, ये लोग सिर्फ अपने मन का करेंगे,
और अपने जो भी इन्होंने सोच रखा है उसको करके ही दिखाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो लोग हजार रीजन ढूंढेंगे कि मेरे को ये काम नहीं करना क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा, ऐसे बोलेंगे। बट जिनके चार्ट में प्लैनेट्स दिग्बली होते हैं वो लोग एक रीजन ढूंढेंगे कोई काम को करने का, और उस काम को वो लोग कर दिखाएंगे। तो दिग्बली प्लैनेट्स ऐसे काम करते हैं, और ये आपको स्ट्रेंथ देंगे कि आप अपना विजन क्लियर रखो। ये आपका डिटर्मिनेशन, विल पावर बढ़ाएंगे ताकि आपका जो भी गोल है उसे आप अचीव कर पाओ। इस दशा में इन लोगों को सुनाई देना बंद हो जाता है क्योंकि ये लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, अपने मन से काम करते हैं, ये किसी की कंफर्मेशन नहीं लेते हैं। इन लोग को लगता है कि हाँ मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो ये लोग किसी का कंफर्मेशन नहीं लेंगे, सब जो भी करेंगे अपने मन से करेंगे। वही अगर जुपिटर 7th हाउस में है, जुपिटर का दिग्बल पोजीशन के अपोजिट हाउस में अगर हम लोग आ जाएंगे, जैसे हो गया 6th 7th और 8th, ये दिग्बली पोजीशन से अपोजिट हाउस है, तो यहाँ पे अपना दिग्बल लूज कर रहे हैं जुपिटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जुपिटर दिग्बल लूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस दशा में अगर जुपिटर की दशा चल गई इनकी और जुपिटर दिग्बली नहीं है, दिग्बल पोजीशन के अपोजिट हाउस में है, तो यहाँ पे ये लोग इस दशा में ये लोग कंफर्मेशन ढूंढेंगे। ये लोग सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो नहीं, मतलब सही है गलत है, हर हर किसी से पूछने जाएंगे। तो ऐसे दिग्बल प्लैनेट्स ऐसे काम करते हैं। अब नेक्स्ट है डेबिलेटेड प्लैनेट्स। अब डेबिलेटेड प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो ये डेबिलेटेड प्लैनेट हम लोग को बहुत काम कराते हैं, और इस लाइफ में हम लोग को डेबिलेटेड प्लैनेट क्यों मिले हैं? डेबिलेटेड प्लैनेट इसलिए मिले हैं क्योंकि पास्ट लाइफ में हम लोग इस चीज से रिलेटेड, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंस है उस उसके लिए हम लोग काम नहीं कर पाए थे, इसलिए हम लोग को इस लाइफ में डेबिलेटेड प्लैनेट्स मिले हैं। तो जब भी कोई प्लैनेट डेबिलेटेड हो तो उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशन से रिलेटेड हम लोग को बहुत लगाव होता है, हम लोग उस चीज से उससे बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज्यादा उनसे अटैचमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज होगा कि आपको वहां से रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। आप इनके लिए बहुत कुछ करोगे, आप इनके लिए बहुत कुछ करोगे और आउट ऑफ द वे जाके बहुत कुछ करोगे, लेकिन आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा, क्योंकि यही पास्ट लाइफ करना है। बिकॉज पास्ट लाइफ में आप इनके लिए नहीं कर पाए थे ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है कि आप इनके लिए नहीं कर पाए थे पास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में आपको उनके लिए करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, रेसिप्रोकेशन नहीं होगा, सिर्फ वन वे गिविंग होगा, सिर्फ आप ही दे रहे हो रिलेशनशिप में या फिर किसी भी प्रोफेशन में, लेकिन सामने से नहीं आएगा। डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्लैनेट डेबिलेटेड, ये वन वे रिलेशनशिप होता है, सिर्फ हम लोग दे रहे हैं और सामने से हमको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर डेबिलेटेड है, अब जुपिटर डेबिलेटेड है तो क्या होगा, जो बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, गुरु हैं, उनके लिए आप बहुत कुछ करोगे, लेकिन आपको सामने से वही चीज या फिर वही लव या फिर वही जो अप्रिशिएशन है वो नहीं मिलेगी। आप सोचोगे कि मुझे अप्रिशिएशन क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन यही डेबिलेटेड प्लैनेट का काम है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में इस चीज पे वर्क नहीं किया था, ये चीज आप नहीं कर पाते, तो इस लाइफ में आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ। और डेबिलेटेड प्लैनेट्स का एक और चीज ये है कि आपको इस लाइफ में तो उनके लिए करना ही है, बिकॉज ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा है और आप प्रारब्ध से बच नहीं सकते। तो इसके लिए आप रेमेडी में क्या कर सकते हो, जो भी प्लैनेट डेबिलेटेड है उससे रिलेटेड आपको डोनेशन करनी है, उससे रिलेटेड आप डोनेशन करोगे तो इसका जो जो कर्जा है वो उतरेगा और इसका जो कर्म है वो कम होगा। आपको जो नॉर्मल लाइफ है उसमें तो देखने मिलेगा ही, फॉर एग्जाम्पल मार्स डेबिलेटेड है तो सिबलिंग्स के लिए, मतलब ब्रदर के लिए, एंड अगर सन डेबिलेटेड है तो फादर के लिए, उनसे बहुत लगाव होगा, फादर से, फादर के लिए आप उनके लिए बहुत कुछ करोगे। मून है तो मदरलैंड के लिए, मून
या फिर मदर के लिए ये बोल सकते हैं। मरकरी है तो सिबलिंग्स के लिए, वीनस है तो पैसों के लिए या फिर रिलेशनशिप में। इन सब से आपको लगाव बहुत होगा, लेकिन सामने से आप जो एनर्जी पुट कर रहे हो इनके लिए, वही सामने से एनर्जी आपको रेसिप्रोकेट नहीं होगी। सामने से वही रिटर्न में वही एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, ना अप्रिसिएशन मिलेगा, ना आप जितना एफर्ट कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बस डेबिलिटेड प्लैनेट का यही काम है, यही आपको बताते हैं डेबिलिटेड प्लैनेट कि आपको बस देना है, आपको बस देना है और आपको बस कर्जा उतारना है, आप कुछ कर नहीं सकते। इनका डोनेशन इसका सिर्फ यही है कि आप उनके लिए करो और डोनेशन करो। अब नेक्स्ट है एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स। अब जो एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स होते हैं इनको आप समझो कि आपको ये पुण्य से मिले, ये आपके डीएनए में है, ये आपको विरासत से मिले। बिकॉज इस जो भी एक्सॉल्टेड प्लैनेट हमको मिलता है ये हमको हमारी पूर्व पुण्य से मिलता है। हमने उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशंस हैं वो बहुत किया होता है, जिसकी वजह से वो हमें नेचुरली आते हैं। वो आपके पास्ट लाइफ के पूर्व पुण्य है, पास्ट लाइफ में आपने उस चीज से रिलेटेड बहुत काम किया है, तो इसलिए वो आपको नेचुरली मिले। यहाँ पे डेबिलिटेड और एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स को हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो डेबिलिटेड प्लैनेट्स है वो हमको काम कराएंगे, बहुत काम कराएंगे। इट मीन्स आप सपोज आप किसी लोअर कैटेगरी घर में पैदा लिए, तो वहाँ पे आपको पैसे की कीमत पता होगी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जाके आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। बट एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स क्या है? एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स है कि आप ऑलरेडी एक अमीर घर में पैदा हुए, आपको वो विरासत में मिली वो चीज़। अब जो एक ऐसा बच्चा है जो ऑलरेडी एक ऐसे सिचुएशन में रहा है जिसको उसको फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो हमेशा उसकी अच्छी रही है, तो उसको कभी पैसों की ऐसी भूख नहीं रहेगी, उसको हमेशा लगे कि हाँ पैसे तो आ जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स ऐसे ही हैं। वही डेबिलिटेड प्लैनेट्स क्या है? आप एक आप ऐसे घर में पैदा लिए हो जैसे जहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी तो आपको एक एक पैसे की कीमत पता है, तो आप उनके लिए करते जाते हो, करते जाओगे, लेकिन इसके बाद कुछ टाइम बाद वो आपको अचीव होगी, आप जो करना चाहते हो उससे। तो डेबिलिटेड प्लैनेट्स क्या है? आपको गरीब से अमीर बना रहे हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, गरीब से अमीर बना रहे हैं डेबिलिटेड प्लैनेट्स। बट जो एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स, आप एक अच्छे घर में पैदा लिए हो, आपको वो विरासत में मिली है, आपके वो डीएनए में। तो सन एक्सॉल्टेड है तो अब ज्यादातर क्या बोला जाता है कि जो सब एक्सॉल्टेड होता है सन अच्छा होगा, तो आपको ये गवर्नमेंट जॉब देगा, हायर पोजीशन अथॉरिटी देगा। बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि आपके कोई प्लैनेट्स एक्सॉल्टेड हैं तो वो आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर अथॉरिटी देंगे। जैसे मैंने सन की बात की, जरूरी नहीं है। यहाँ पे सन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, सन ऑलरेडी पावरफुल है, उसको लगता है कि हाँ मैं पावरफुल हूँ और मेरे अंदर मैं ऑलरेडी पावरफुल हूँ, मेरे को पोजीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी समझ रहे अपने आप को राजा। जैसे कोई पर्सन अगर अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन वाले घर में पैदा हुआ है तो उसको इतना जरूरत नहीं रही है, वो हमेशा पैसे पैसे नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ पैसे तो आ जाएंगे। वैसे ही अगर सन एक्सॉल्टेड होगा तो क्या होगा, इसको लगेगा कि पोजीशन मिलना तो बहुत आसान है, जब मैं चाहूँ तब कर सकता हूँ, तो वो उस चीज को लेकर रिलैक्स है। वो रिलैक्स है तो उसके लिए काम ही नहीं करेगा, उसके लिए काम ही नहीं करेगा और वो ऑलरेडी अपने आप को राजा समझ रहा है। तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर हायर अथॉरिटी नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी समझ रहा है अपने आप को। तो इसको बाहर से वैलिडेशन नहीं चाहिए किसी से कि मैं ऐसा हूँ या फिर मैं वैसा हूँ। जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये अपने आप को समझ रहा है कि हाँ मैं तो, मेरे पास और नॉलेज है, तो ये किसी को प्रूव करने नहीं जाएगा, किसी को बताने नहीं जाएगा। लेकिन वही जुपिटर डेबिलिटेड है तो क्या होगा, यहाँ पे वो मेहनत करेगा उस चीज के लिए, और वो मेहनत करेगा तो उसको वो पोजीशन अचीव करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है तो उसको वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो जब कोई पर्सन को पता होता है कि मैंने तो ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो वो एफर्ट नहीं डालेगा उसके लिए। तो हमेशा जरूरी नहीं है एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स हमेशा आपके लिए अच्छे, क्योंकि आपके अंदर से वो एक सेटिस्फैक्शन रहता है, आपको अंदर से पता होता है हाँ ये तो मैं हूँ,
तो मेरे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है या फिर समझाने की ज़रूरत नहीं है या फिर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि मैं क्या हूँ। तो एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स ऐसे हैं, डू नॉट केयर प्लैनेट्स, हाँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ मेरे अंदर है। अब मेरे अंदर है तो मैं और क्यों काम करूँ इस चीज़ के लिए। एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स ऐसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो अब इनको विरासत में वो चीज़ मिली है। जुपिटर नॉलेज का कारक है, तो इन लोग के पास नॉलेज चल के आता है, नॉलेज चल के आता है, इनको अच्छे एडवाइजेस ऐसे ही मिलेंगे। तो अब जो चीज़ हमको फ्री में मिलती है, जो चीज़ हम लोग को इजीली मिल जाती है, उसकी हम लोग केयर नहीं करते हैं। तो ये लोग जनरली होते हैं कि इस चीज़ की केयर नहीं करते हैं। या फिर वीनस एक्सॉल्टेड की बात कर ली, तो जो चीज़ आपको विरासत में मिल रही है, डीएनए में मिल रही है, जिसके लिए आपको वर्क नहीं करना पड़ रहा है, उसकी आप केयर नहीं करते हो। उसको आप बोलते हो कि हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऑलरेडी है। बट जिस चीज़ को आपने काम करके अचीव किया होता है, जैसे डेबिलिटेड प्लैनेट्स, तो उसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेड प्लैनेट ऐसे काम करेंगे। सपोज मार्स एक्सॉल्टेड, अब मार्स एक्सॉल्टेड है तो क्या हुआ, इसकी इसकी फिजिकल जो हेल्थ है वो ऑलरेडी अच्छी है, तो इसने कभी डिजीज वाली कंडीशन फेस नहीं की है। तो इसको लगेगा कि हाँ हेल्थ कौन सी बड़ी बात है, हेल्थ तो आती जाती रहती है, मतलब उसमें कौन सा है कि रोज एक्सरसाइज करना, ये ना ताम झाम क्यों करना है। तो जो मार्स एक्सॉल्टेड जिसका होगा वो इतना केयर नहीं करेगा इसके अपने हेल्थ के, क्योंकि उसको ऑलरेडी वो चीज मिली हुई है। नेक्स्ट है रेट्रो प्लैनेट्स। अब रेट्रो प्लैनेट्स क्या होते हैं, जब भी कोई प्लैनेट अर्थ के बहुत क्लोज होता है तो ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहा है, तो इसको हम लोग रेट्रो प्लैनेट बोलते हैं। तो ये तो एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशन होगी। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये ये तो ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहे हैं, बट एक्चुअल में वो आगे ही आ रहे होते हैं, वो अपने जो डायरेक्ट मोशन में ही रहते हैं, बट वो ऐसा लगता है अर्थ से कि वो पीछे जा रहे होते हैं। जो रेट्रो प्लैनेट्स होते हैं ये आपको जोर जबरदस्ती से काम कराएंगे, ये आपको ओसीडी देंगे। ये ये रेट्रो प्लैनेट्स हमको इस लाइफ में इसलिए मिलते हैं बिकॉज आपने पास्ट लाइफ में इस प्लैनेट से सिग्निफिकेशन से रिलेटेड जो भी है उसके आपने केयर नहीं किया था। मतलब होता है कि हम लोग किसी चीज को लेके बहुत केयरलेसली काम कर रहे हैं, तो इसलिए रेट्रो प्लैनेट्स हमको मिलते हैं। तो आपने पास्ट लाइफ में बहुत ही केयरलेसली काम किया था, तो इस लाइफ में आपको उतना ही केयर के साथ, उतना ही परफेक्शन और एक्यूरेसी के साथ इस लाइफ में काम करना पड़ेगा। तो रेट्रो प्लैनेट्स आपको ओसीडी देंगे, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि आपको लगेगा कि जब तक मैं ये काम परफेक्ट नहीं करूँ तब तक उसको चैन नहीं आए। मतलब जो रेट्रो प्लैनेट्स है उनका एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड है कि हाँ मेरा ये स्टैंडर्ड है और इसको मैं अचीव करके रहूंगा, और इसको जब तक फुलफिल नहीं करूंगा तब तक मेरे को चैन नहीं आएगा। जो रेट्रो प्लैनेट्स हैं उनका स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा ही हाई होता है, तो ये आपको मेंटल बाउंडेशन देंगे, ये आपको ओसीडी देंगे, आपको बार बार काम करवाएंगे। आपको रेट्रो प्लैनेट्स तब तक काम करवाएंगे जब तक आप उसमें परफेक्शन अचीव ना कर पाओ। और ये क्यों हो रहा है, परफेक्शन अचीव हम लोग करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं जो प्लैनेट्स रेट्रो हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने इनकी ज्यादा केयर नहीं की थी, आपने बहुत ही केयरलेसली काम किया था। तो पास्ट लाइफ में जो केयरलेसली आपने काम किया था वो आपको इस लाइफ में बहुत ही केयरफुल और परफेक्शन के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनसेट तो करना पड़ेगा जो आपने नहीं किया। तो ये जो रेट्रो प्लैनेट्स होते हैं ये आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देंगे और आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएंगे। और इंसान जितना परफेक्शन की तरफ जाता है, इंसान को जितना ज्यादा परफेक्शन चाहिए होता है उतना ही ज्यादा वो ग्रेटनेस की तरफ जाता है। क्योंकि अगर आपके काम में परफेक्शन नहीं है तो उसको लोग जानेंगे कैसे। तो जो भी ग्रेट चार्ट्स होते हैं, जो भी ग्रेट पर्सन है इस दुनिया में, उनके उनके चार्ट में आपको रेट्रो प्लैनेट्स देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का सैटर्न रेट्रो, अगर किसी का सैटर्न रेट्रो है तो उसको काम के लिए ओसीडी हुआ, उसको लगेगा कि मेरे को काम इसी तरीके से करना है,
इसी सीक्वेंस से काम करना है। और अगर उस तरीके से काम नहीं हुआ तो ये पर्सन का गुस्सा एकदम से फूट जाएगा। तो ये ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको किसी और का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इनको नहीं चाहिए कि कोई और बताए इनको कि ऐसा करो वैसा करो, इसको पहले करो इसको बाद में करो। ये लोग अपने मन से काम करना चाहते हैं और अपने मन से ही काम करेंगे। और जब तक ये लोग इन लोग को परफेक्शन ना मिले काम में, ये चैन से नहीं बैठेंगे, ना ही चैन से सो पाएंगे। और सैटर्न रेट्रो जब हो गया, तो अब जो कि सैटर्न की सिग्निफिकेशन है उससे रिलेटेड आपको ओसीडी होगा। अब सैटर्न सैटर्न लेग्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बार बार पैर धोएंगे, क्योंकि ओसीडी है, सैटर्न रेट्रो हो गया। अब ये क्या, इनको क्या फील होगा जब इनका कोई पैर छुएगा, तब भी इनको थोड़ा अजीब लगेगा। और ये जो ओसीडी है उसका लेवल क्या होगा, डिपेंड अपॉन प्लैनेट कितना रेट्रो है। अगर पीक रेट्रो है तो बहुत ज्यादा ओसीडी देगा, और अभी तुरंत अगर रेट्रो हुआ है तो ओसीडी का लेवल थोड़ा कम होगा। तो डिपेंड करेगा कि कितना रेट्रो है, ये आपको पंचांग से देखने को मिल जाएगा कि प्लैनेट कितना डिग्री पर रेट्रो है। तो इससे आप बेटर पता कर पाएंगे। ये प्लान्स खराब नहीं होते, बस आपको मेंटल फाउंडेशन देंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देंगे, बार बार काम करवाएंगे। जैसे बोलते हैं कि रेट्रो प्लान्ट्स जब होता है तो एक बार में काम नहीं होता। एक बार में काम क्यों नहीं होता, क्योंकि ये प्लान्ट्स परफेक्शन चाहते हैं। ये प्लैनेट्स चाहते हैं कि आप उस काम को परफेक्ट तरीके से करो, इसलिए एक बार में पसंद नहीं आएगा या फिर उनका जो स्टैंडर्ड है वो मीट नहीं हो रहा है तो फिर से वो काम करेंगे। इस तरह से काम करते हैं रेट्रो प्लैनेट्स। अगर किसी पर्सन के चार्ट में वीनस रेट्रो है तो इनके साथ क्या होगा कि इनको एक पर्टिकुलर ब्रांड की ही चीज चाहिए होगी, कि मैं इस पर्टिकुलर ब्रांड का ही कपड़ा पहनूंगा, मैं मतलब इसी गाड़ी में बैठूंगा, इसी ब्रांड का होना चाहिए, या फिर जो भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेंगे तो इनको चैन नहीं आएगा। अगर किसी का मरकरी रेट्रो है, अब मरकरी रेट्रो है तो यहाँ भी परफेक्शन आएगा। जहाँ भी रेट्रो, जो भी प्लैनेट्स रेट्रो रेट्रो हो गए वो परफेक्शन की ओर ले जाएंगे आप। तो मरकरी रेट्रो हो गया, तो जिनका भी मरकरी रेट्रो होता है उनका उनमें देखा जाता है कि इन लोग का जो नोट्स होता है वो प्रॉपर होंगे, कलर कोडिंग में नोट्स बनाएंगे ये लोग, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से नोट्स बनाते हैं जिनका भी मरकरी रेट्रो होता है। इस तरीके से रेट्रो प्लैनेट्स काम करते हैं।